Hello everyone, welcome back to my channel Technical with SK. Myself Sumit Kumar Srivastava, and today we are going to discuss about available energy, Gibbs function and irreversibility. So let's start the topic. So available energy or exergy is the maximum amount of work that can be extracted from a certain heat input in a cycle. अब इसको समझने के लिए ये नीचे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर T1 क्या है, सोर्स है, और T2 क्या है, सिंक है. T1 इज ग्रेटर देन T2. अब T1 सोर्स से क्या हो रहा है, Q1 जो हीट है वो क्या हो रही है, सप्लाइड हो रही है किसको, हीट इंजन को. Q क्या होता है, लो ग्रेड एनर्जी होता है जिसका क्या होता है 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है. सो यहाँ पर अपन एज्यूम करके चल रहे हैं कि Q1 से क्या हो रही है, जो हीट है उसका 70-80% क्या है कि हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसमें, वर्क में. सो मैक्सिमम वर्क जो हमें आउटपुट मिलेगा वही क्या होगी, हमारी अवेलेबल एनर्जी होगी. क्लियर है. जो Q है वो लो ग्रेड एनर्जी है जिसका कंप्लीटली 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है. सो मैक्सिमम जितना पॉसिबल कन्वर्जन हो सकता है वही क्या होगी, हमारी अवेलेबल एनर्जी होगी. अब सपोज 70-80% कन्वर्जन हुआ तो रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा, जो मिनिमम अमाउंट रहेगा, हीट रिजेक्ट जो होगी, मिनिमम हीट जो रिजेक्ट होगी, जो कहाँ जाएगी, सिंक पे जाएगी. तो मिनिमम हीट जो रिजेक्ट हो रही है वही क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है. क्लियर है. यहाँ पर जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा वो क्या होती है, अवेलेबल एनर्जी होती है. और जो मिनिमम हीट जो रिजेक्ट होती है और किस में जाती है, सिंक में जाती है, वो क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी होती है. आगे बढ़ते हैं. तो ओवरऑल क्या है, जो मैक्सिमम वर्क होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q1 माइनस Q2 मिनिमम. इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट क्या था, W मैक्स, मतलब मैक्सिमम वर्क, और इनपुट क्या था, हीट सप्लाइड. तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, Q मैक्स अपॉन QS. ऑल्सो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस TL बाई TH. TL क्या है यहाँ पर, लोअर टेम्परेचर मतलब सिंक का टेम्परेचर, और TH क्या है, हायर टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर. तो ओवरऑल अपन इसे क्या लिख सकते हैं, W मैक्स अपॉन QS इज इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH. तो ओवरऑल फर्दर सॉल्यूशन के बाद हमें क्या मिलेगा, W मैक्स इज इक्वल टू QS माइनस TL इंटू QS अपॉन TH. और Q बाई T यहाँ पर क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है. तो ओवरऑल क्या हुआ, Q मैक्स को हमने क्या लिखा, अवेलेबल एनर्जी. और जो TL इंटू डेल एस है, यही क्या है, हमारी अनअवेलेबल एनर्जी. तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन आ गया क्या, AE इज इक्वल टू QS माइनस UAE. मतलब जो अपना हीट सप्लाइड हो रहा है उसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, अनअवेलेबल एनर्जी को, तो हमें क्या मिलेगा, अवेलेबल एनर्जी. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. Availability. So, the availability of a given system is defined as maximum useful work that can be obtained in a process in which the system comes to equilibrium with the surrounding or attain the dead state. तो क्लियर है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क जो हमें मिलेगा किस कंडीशन में, जब सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, इक्विलिब्रियम है. उस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मिलेगा वही क्या है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी है. क्लियर है. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि क्या है, हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फंक्शन. So as we know, work done in non-flow reversible process is given by W is equal to Q minus U naught minus U1. और Q को अपन क्या लिख सकते हैं, T इंटू डी एस माइनस यू नॉट माइनस U1. तो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर, T एस नॉट माइनस S1 माइनस यू नॉट माइनस U1. तो ओवरऑल अपन इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू U1 माइनस TS1 माइनस यू नॉट माइनस T इंटू एस नॉट. तो यहाँ पर जो U माइनस
टी एस है, ये ओवरऑल किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, एच के, और ये एच क्या है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। तो इसे ओवरऑल टर्म को ही अपन क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। सो द टर्म u minus ts is known as Helmholtz function. This gives maximum possible output when heat is transferred at constant temperature and in case of very large source. आगे बढ़ते हैं। अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं क्या, एटमॉस्फेयर, इफ वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट माइनस पी वन। अगर अपन क्या कर रहे हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क के केस में अपन एटमॉस्फेयर भी कंसीडर कर रहे हैं, जो वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर है वो भी कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पॉसिबल वर्क क्या हो रहा है यहाँ पर, Q W max is equal to W minus वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, U1 प्लस पी नॉट वी वन माइनस टी एस वन, और U प्लस पी भी इसी के ही अपन क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, एंथैल्पी, यहाँ पर क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पर, जो H है, H माइनस टी एस, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, G, गिब्स फंक्शन। तो ओवरऑल H माइनस टी एस इज इक्वल टू G, यही क्या है, गिब्स फंक्शन है। क्लियर है, वेयर G is equal to H minus Ts is a Gibbs function or free energy function. It may be noted that Gibbs function is a property of system, whereas available function U plus P not V minus T not S is a composite property। मतलब क्या है, जो हमारा H माइनस टी एस है, ये क्या है, जो फंक्शन है वो क्या है, सिस्टम का फंक्शन है। लेकिन जो u प्लस पी नॉट बी माइनस टी एस है, ये जो है क्या, कंपोजिट फंक्शन है, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की कंपोजिट प्रॉपर्टी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, इरिवर्सिबिलिटी। सो इरिवर्सिबिलिटी क्या है, the actual work which a system does is always less than idealized reversible work। और इन्हीं का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होता है। एक्चुअल वर्क और रिवर्सिबल वर्क के बीच जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। दिस इज ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज डिग्रेडेशन और डिस्पेशन। क्लियर है, अपन और क्या लिख सकते हैं इसे, I is proportional to change in entropy of universe। और अपन प्रोपोर्शनल को हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में टी नॉट इंटू डी एस यूनिवर्स, और इस टी नॉट इंटू डी एस को ही अपन क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी। क्लियर है, तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।